फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एवरीवन, फॉर्मूला for kinetic energy. So the method was, so it reaches somewhere here, moving with velocity v, u equal to 0, going from position 1 to position 2. Going from position 1 to position 2. So I am revising it, okay? Last time कराया था उस तरह से. Now listen. जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे सुनो कैसे किया. इक्वेशन ऑफ, तुम बेटा अपन बैठ जाओ, बैठ. सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ क्या लिखवाया था, कौन सा इक्वेशन यूज किया था. इक्वल टू 2s, और हमने बोला था वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है, m इंटू ए. फिर हमने बोला as का वैल्यू रख दो. as का वैल्यू यहां से निकालो जरा. as का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताइए. फ्रॉम दिस इक्वेशन हाउ कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ as. क्या इतना ही वैल्यू आएगा, जल्दी बोलिए, क्या इतना ही वैल्यू आएगा. और अगर ये वैल्यू यहां पे रख दे तो कितना आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पर ये आ गया वर्क डन इक्वल टू, या इसको यहीं रखते हैं, हमें क्या मिल गया यहां पर बेटा, वर्क डन इक्वल टू मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ठीक है, और यू कितना था, भाई, यू कितना था, 0 एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट. बेटा लास्ट में बातें बंद कर दो. सो ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, सो वर्क डन कितना रह गया बस तुम्हारा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू 0 स्क्वायर. 0 स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है तो 0 लिख दीजिए. हाफ एम वी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन गया. और जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है या नहीं. तो वही काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ गया. एक चीज और याद रखिए, हम पहले इसको दोबारा से करना सीखते हैं कैसे आसानी से कर सकता है. ठीक है, देखो मुझको ये लाना है ना, तो ऐसे लिखो, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, सही है. अब क्या करो, 1 पहले मास का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. तो इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर दो. कर दिया. ये कितना बन गया, सही है. फिर क्या कर दो, डिवाइड कर दो हाफ से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया. ये कैंसिल हो गया. 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर बच गया. एम ए एस, एम ए क्या होता है भाई, फोर्स होता है ना एम ए, और फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन. आ गया, बोलो ये भी तरीका सही है, बताओ जल्दी से. ये भी ठीक है. और वर्क डन किसके बराबर हो गया, काइनेटिक. जो तुमको सही लगे वैसे सॉल्व कर लेना. ठीक है, जो तुमको सही लगे वैसे तुम कर सकते हो. दूसरा ये सेकंड मेथड हो गया. क्या किया हमने, इक्वेशन लेके पहले m से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया. ऐसे याद कर लो तो आसानी से सॉल्व भी कर लोगे. ठीक है, अब m से मल्टीप्लाई कर दो पहले और फिर 2 से डिवाइड कर दो, सेम आ जाएगा. समझ में आया. यहां तक ये हमने कल कर चुके हैं, लिखने का ज्यादा बार जरूरत नहीं है, समझ लो अच्छे से. ठीक है, ये नोट करना है तो कर लो, ये वाला नोट करना. डन एवरीवन. ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट हो गया, ये वाला. अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब हमने ये कर लिया. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. क्या रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर. सो जो वर्क डन है जो हम बोल रहे हैं वो किसके बराबर है, व्हाट इज वी. कोई वी बताएगा मुझे क्या होता है, वी क्या होता है जरा बताइए. कौन सा वेलोसिटी होता है भाई, ये फाइनल वेलोसिटी होता है. और यू क्या होता है,
इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। अच्छा जरा बताओ, जब फाइनल वेलोसिटी हो तो क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी? क्या लिख सकते हैं? नहीं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं या नहीं, बताइए जल्दी से। तो आज के बाद ये भी रखेंगे क्या? ये भी याद रखेंगे क्या सब? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसका मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन। तो क्या रूल बन गया? वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू क्या और हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू, याद रखेंगे ये पॉइंट। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन दूंगा काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा क्वेश्चन दूंगा यही वाला, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एफ फाइनल, एफ फाइनल, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये कोई ऐसे पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल पूछेंगे इस पे, ठीक है। दिस इज फॉर न्यूमेरिकल ओनली, ठीक। तो कौन से दो फॉर्मूले हो गए हमारे लिए? कौन से दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास? दो फॉर्मूले आ गए। वन इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है भाई? स्केलर, कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलो, एक मास m 2 kg का इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना? पार्टिकल नंबर वन का काइनेटिक एनर्जी बताइए कितना? कौन सा? ये वन, ये v, अरे तो v है v। अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी वैल्यू बताओ। ये है पार्टिकल वन, क्या है ये? पार्टिकल वन। अच्छा पार्टिकल टू देखिए, पार्टिकल टू क्या कर रहा है? टू पार्टिकल इधर चल रहा है, सेम 5 मीटर पर सेकंड से, और 2 kg का ही है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी टू बताओ, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी बतानी सबको, बताइए तरीका फाइनल निकालने का। काइनेटिक एनर्जी बोलो, फॉर्मूला बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो भाई। 1/2 mv²। बताओ जरा कितना मास है? मास बोलो कितना है? अरे देख के बताओ कितना मास दे रखा है। वेलोसिटी बोलो कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 1/2 इंटू 2 इंटू 25, और ये 25, ये तो 25 हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आंसर? यूनिट क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी का भी? जूल। जो वर्क का यूनिट है वही इसका भी यूनिट रहेगा, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी बताओ फटाफट। काइनेटिक एनर्जी 2, फिर से 1/2 mv², बोलो हाफ, m कितना? m कितना? 2, v कितना? -5। भाई देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। इधर जाएंगे तो प्लस और उसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस, ये याद रखेंगे। तो क्या मैंने माइनस लिखा है या नहीं? लेकिन कोई डिफरेंस पड़ेगा इसका माइनस का? क्यों नहीं पड़ेगा कोई डिफरेंस बोलो? क्योंकि मैं स्क्वायर करने जा रहा हूं, तो -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 25। कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है या नहीं बताओ? कितने लोग कह रहे हैं यस सर? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन डायरेक्शन? डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बताइए क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज हम वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स फॉर्मूला हैज वेलोसिटी स्क्वायर, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक है। बिकॉज
वी स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑलवेज। ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा, ये जो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। क्यों आने वाली है पॉजिटिव? सबको पता है कि वी स्क्वायर है वहां पर, क्या है? हाँ बोलो बेटा, इधर जा रहा है ना, जो चीज इधर जा रही है वो प्लस, और जो उल्टा जा रहा है वो सेम है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है ना, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होने का मतलब एक इधर जा रहा है तो प्लस, और इधर जा रहा है तो ऐसे लेते ही हम। वेक्टर क्वांटिटी बताया था हमने, है ना? और कोई क्वेश्चन जल्दी बताओ, और कोई क्वेश्चन जल्दी बोलो। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो, लास्ट में बोलो। एन ऑब्जेक्ट of mass 15 kg is moving with a uniform velocity 4 meter per second. What is its kinetic energy? बताइए। तो आंसर क्या लगेगा बताओ? फॉर्मूला गिवन ही है, ई के, ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक। तो या तो तुम उसको ऐसे लिख लो या उसको ऐसे, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? अच्छा बताओ गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है पहले बताओ डायग्राम में। मास कितना गिवन है जल्दी बोलो? 15 kg। वेलोसिटी कितना गिवन है जल्दी बोलो? 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम इज 15 इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई? 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा, और 15 8 जा कितना होगा? 120 जूल। आंसर किसमें आ जाएगा? 120। 15 8 जा कितना होता है? 120। क्या ये मुश्किल है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल है क्या? तो ये याद रखना है, ठीक है? एनी बस फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन समझो एवरीवन, लिसन। What is the work done? What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour? ठीक है, तो इनिशियल स्पीड बताओ भाई गिवन, जल्दी बोलो। इनिशियल स्पीड बोलो कितना है? किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 5/18 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा बोलिए? 3 से कटेगा तो 10, और कितने से कट करते? 6 से कट कर देते हैं। 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, ये देखो 5 और ये 3, तो इतना आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए वेलोसिटी बताइए, फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? ओके, तो 60 इंटू 5/18 फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये 10 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3। देखिए यहां से ये 6 से करेंगे तो 10 आएगा, और 6 से करेंगे 3 आएगा। सो ये हो जाएगा कितना? ये कितना हो जाएगा? 50/3 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया या नहीं बताइए? अब क्या बोल रहा है? इफ द मास, मास गिवन है भाई, मास गिवन है 150 kg, नो 1500 kg। अब सुनो, क्या मैंने ये तुमको सिखाया है कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है? तो बताओ ये फॉर्मूला यहाँ काम करेगा नहीं करेगा बताओ? तो बस फाइनल कौन सा एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल निकाल लो। चलो पहले निकालो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बताओ कितना? काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलो कितना? एम वी स्क्वायर 1/2। एम का वैल्यू कितना होगा बोलो? एम का वैल्यू कितना होगा? अच्छा याद रखना भाई 25/3। मैं ऐसे करता हूं, कट करके उधर लेके चलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट करते हैं इसका और इसको उधर लेके चलते हैं। ये लास्ट चीज देखो, बस मैं खत्म कर रहा हूं, फिर यहां सुनो जल्दी, ध्यान से जल्दी जल्दी
काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखो कितना होगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम कितना है भाई, एम कितना जल्दी बोलो, 1500। वेलोसिटी कितना है जरा बताओ फाइनल, 50/3 दो बार हो जाएगा, स्क्वायर है ना उसका, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1500 इंटू 50, लिखो बस बाद में कर लेना कोई इशू नहीं है, डिवाइड बाई 3 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखो 3 से ये कैंसिल कट जाएगा ना, 500 है ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास 555 125, 1 2 3 4 4 0 डिवाइड बाई 6, बताओ समझ में आया, समझ में आ गया क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी निकाल लोगे, जल्दी निकाल दो जल्दी निकाल दो जल्दी, बस बंद कर रहे हैं अभी। 1/2 1500 इंटू, मैं जल्दी से बस डबल बार लिख रहा हूँ, एक स्टेप गायब कर रहा हूँ बस, ठीक है, और इससे कट करो 500, आप बताओ 25 25 65 625 625 इंटू 5 कर दो कितना आएगा, 125। ऐसे करना है, 625 इंटू 5 करना है भाई, 5 फिर से 2 आ जाएगा, 1025। हैं 1025। भाई कैसे, ये 5 2 3 1 3125 इंटू 00 डिवाइड बाई 6, क्या फिर से कर लेंगे, फिर से थोड़ा कट कर लेंगे इसको। अब क्या करो, बस वर्क डन निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यहां से माइनस कर दो, 1250040 एंड 312500 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 एलसीएम आ जाएगा, देखो दोनों में 6 है ना, 6 एलसीएम आ जाएगा। क्या फाइनल आंसर लिख पाएंगे हम? वेरी गुड, चलिए यहां तक करके लाना है सबको, ठीक है, थैंक यू।